उत्तर प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा एनकाउंटर। यूपी पुलिस के आईजी को ठोक डाला, सीएम योगी के उड़ गए होश। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होना ना ही कोई नई बात है और ना ही कोई बहुत खास बात, क्योंकि यूपी पुलिस की कब अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो जाए और कब किसी कोने से एनकाउंटर की खबर आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एनकाउंटर के बारे में बताने जा रहे हैं जैसा कभी न पहले हुआ और न शायद भविष्य में कभी होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एनकाउंटर हुआ है एक आईजी का। अब यूपी में आईजी साहब का एनकाउंटर कैसे हो गया, ये आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी शुरू होती है 23 अक्टूबर को शाम 5:17 पर मथुरा के फरह थाने में एक कॉल आती है। इस कॉल को एसओ सुरेश चंद्र उठाते हैं। कॉल करने वाला शख्स खुद को आईजी क्राइम सुभाष कुंतल बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो लखनऊ हेडक्वार्टर से बोल रहा है। अब इससे आगे की कहानी आपको बताएं उससे पहले जरा दोनों के बीच हुई बातचीत को सुनिए। हेलो, एसओ साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जरा रुकिए, आईजी क्राइम साहब से बात करेंगे। जी जी सर। क्या जी जी, तुमने अपना सीयूजी वाला फोन ऑफ क्यों कर रखा है? ऐसे काम करोगे क्या? जय हिंद सर। वो सर नेटवर्क की दिक्कत थी। चलो कोई नहीं, ये बताओ तुमसे बात कैसे होगी? कुछ जरूरी बात करनी है। सर मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, या फिर आप दे दीजिए सर, मैं फोन करता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना नंबर दो। नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद आईजी साहब और एसओ के बीच एक केस को लेकर बात हुई। आईजी क्राइम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 बार एसओ को फोन करते हैं और एक तेल माफिया के बारे में जानकारी लेते हैं। आईजी क्राइम वडोदरा के रहने वाले एक ऐसे तेल माफिया के बारे में पूछते हैं जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सारी जानकारी एसओ से लेने के बाद फिर आईजी क्राइम तेल माफिया के परिवार के बारे में डिटेल्स मांगते हैं, जिसको लेकर एसओ कहते हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। दरअसल जिस तरह से आईजी क्राइम बार बार माफिया और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाते हैं, उसने एसओ को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। फिर आगे क्या हुआ ये आपको बताएं, उससे पहले जरा सुनिए दोनों की फोन पर क्या बातचीत हुई। हेलो, वो जो निशांत है उसके बारे में और जानकारी जुटाओ। हाँ सर, उस पर तो काम चल रहा है। हमारी एक टीम मामले की जांच कर रही है। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे जरा निशांत के परिवार वालों का नंबर देना। लेकिन सर मैंने आपसे निवेदन किया ना कि उसे तो हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, सिर्फ निशांत को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। अब हम उसके परिवार को भी गिरफ्तार करेंगे। जिस तरह से आईजी क्राइम बार बार एसओ से माफिया के परिवार के बारे में जानकारी मांग रहे थे, उससे हैरान हुए एसओ ने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी। थोड़ा और रिसर्च हुआ तो पता लगा कि लखनऊ हेडक्वार्टर में इस नाम का कोई भी अधिकारी इस पोस्ट पर है ही नहीं। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई फर्जी कॉल था। कॉलर ने एसओ से सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए इस तरह की हरकत की थी। बस फिर क्या, कॉलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। जैसे ही अगली बार उसका फोन आया, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर उसे घेर लिया गया। लेकिन नकली आईजी साहब तो बैकफायर करने लगे, पुलिस पर हमला करने लगे। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने नकली आईजी को असली गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि गोली पैर में लगी, लिहाजा उसे अस्पताल ले जाया गया, इलाज कर अब उसे जेल भेज दिया गया है और अब पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। इस फर्जी आईजी का नाम राधेश्याम उर्फ सुभाष है। इसके ऊपर कत्ल समेत 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और ये एक पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है। राधेश्याम मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई मामले वहीं पर दर्ज हैं। राधेश्याम पिछले काफी वक्त से यही काम कर रहा था। किसी बड़े आरोपी के घर का पता निकालता, फिर घर वालों को गिरफ्तारी का डर दिखाता और फिर पैसे ऐंठता। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप इस